नमस्कार, मैं हूँ अखिल प्रताप और ये है मेरा वीडियो नोट। पहला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। आंसर, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र। दूसरा प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार 1786 के एमेंडमेंट एक्ट के तहत मिला था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। अगला है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, कौन इसका सदस्य नहीं था? 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी। अगला है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत सरकार चलाया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, यानी कि भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा किया गया था संघीय प्रणाली का पहला प्रयास? तो भारत सरकार के 1935 के अधिनियम द्वारा यह प्रयास किया गया था संघीय प्रणाली का। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो
1935 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। आखिरी है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।